ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सभी को जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे आज्ञा दें कि जो उन्होंने मुझे समर्पण दिवस के बारे में बताया वो मैं आप सब तक वैसे के वैसे पहुंचा सकूं। आज वैलेंटाइंस डे है और मैं आप सभी को वैलेंटाइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं सद्गुरुदेव का एक संदेश भी सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। वैलेंटाइंस डे क्यों मनाते हैं और इसका क्या अभिप्राय है, ये जिस तरह से मुझे सद्गुरुदेव ने समझाया वही मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ। बात 1995 की है। 14 फरवरी का दिन था और गुरुदेव जो है वो दिल्ली में आए हुए थे। तो मैं जब गुरुधाम गई तो चरण स्पर्श किए और मैंने कह दिया, गुरु जी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो वो हंसे, बोले क्या तुझे पता है कि ये क्यों मनाते हैं? मैं कहा गुरुदेव कुछ कुछ आइडिया तो है पर मुझे पूरा नहीं पता है, तो आप मुझे पूरा बता दीजिए। बोले बैठो। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आज जिस तरह से विकृत रूप से ये दिन मनाया जा रहा है, इसकी अवधारणा ऐसी है ही नहीं। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। वैलेंटाइन एक सेंट थे, चर्च में रहा करते थे। बहुत शिष्य थे उनके और अपने शिष्यों से वो बहुत प्रेम करते थे। और उन्हीं शिष्यों में एक लड़की थी जो ब्लाइंड थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी, 17-18 साल की। और वो रोज जो है चर्च आती थी और सेंट से मिलती थी। एक दिन वो चर्च आ रही थी, उसके पीछे 4 लड़के लग गए। वो उसके ब्लाइंड होने का फायदा उठाना चाहते थे और लड़की जो थी वो अपने आप को बचाने के लिए अपने चर्च में आ गई और उसको लगा कि अब यहाँ मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो सेंट हैं। और आते ही उसने जो है वैलेंटाइन को बताया कि ऐसी समस्या है। तो सेंट ने उसको कहा कि तुम क्रूसीफायर जहाँ पर क्राइस्ट का वो है, क्रॉस लगा हुआ है, वहां जाकर नीचे छिप कर बैठ जाओ क्योंकि वहां पर किसी को भी चर्च में जाना अलाउड नहीं होता है। और वो वहां जाकर बैठ गई। इतनी देर में वहां वो लड़के भी पहुंच गए और उन्होंने वैलेंटाइन से कहा कि वो लड़की इधर आई है। तो सेंट थे, झूठ तो नहीं बोला, बोले हाँ आई है। तो बोले उसको बाहर निकालो। नहीं, वो क्राइस्ट की शरण में आई है, वो बाहर नहीं आ सकती। तो लड़कों ने उनको काफी धमकाया, डराया और बोला कि तुम उसको आवाज लगाओ तभी वो बाहर आएगी, उसको बोलो कि वो बाहर आए। सेंट ने बोला बाहर बिल्कुल मत आना, माई चाइल्ड डोंट कम आउट। तो गुस्सा आ गया लड़कों को। उन्होंने फिर कहा कि उसको बाहर निकालो, तो बोले बाहर बिल्कुल मत आना। तब उन्होंने, उनमें से एक के पास तलवार थी और उन्होंने सेंट का एक हाथ काट दिया। फिर बोले अब बोलो उसको बाहर आने के लिए। वो फिर बोले बाहर बिल्कुल मत आना। दूसरा भी काट दिया। फिर कहा उसको अभी भी बोलो कि वो बाहर आए। बोले बाहर बिल्कुल भी मत आना, सेंट ने कहा। और उन्होंने सेंट को मारना शुरू किया। ओल्ड तो वो वैसे ही थे बेचारे, तो उनके उनके ऊपर बहुत अटैक किया, इतना कि उनकी मृत्यु हो गई। जब इतना सब हुआ तो फिर लोग भी इकट्ठे हो गए और लोगों को देखकर वो भागने लगे, लेकिन पकड़े गए और लोग उन्हें लेकर गए वहां से। तब उसके बाद जो है वो बच्ची बाहर आई, लेकिन तब तक जो है सेंट वैलेंटाइन के प्राण निकल चुके थे। तो गुरुदेव ने मुझे बताया कि ये एक गुरु का
अपने शिष्य के लिए अपने प्राण देने का प्रयोजन है। शिष्य के प्रति गुरु का समर्पण है ये जो है जिस तरह से चल रहा है, ये ऐसा हल्कापन, घटियापन नहीं है। और वो तो सेंट वैलेंटाइन, उन्होंने एक बच्ची की जान बचाई। यहाँ अगर हम सदगुरुदेव की बात करें तो पता ही नहीं कितने शिष्यों की मृत्यु अपने ऊपर ली है, कितनों का कष्ट अपने ऊपर लिया है, और कितनों की कैसी कैसी परिवार की समस्याएं, उनकी पूर्व जन्मों की समस्याएं, इस जन्म की समस्याएं सभी दूर किए हैं। कितने कितने श्राप उनके दूर किए हैं शिष्यों के। इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ में हूं। हर मोमेंट, हर क्षण, हर दुख में साथ में हूं। लड्डू बंटे, आप मुझे मत बुलाइए। दुख हो तो मुझे जरूर बुलाइए, मैं आपके साथ में रहूंगा, आपके निश्चित रूप से साथ में रहूंगा। मैं तो अपना ही जानती हूँ। अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरे फादर को लंग्स का कैंसर था और उनकी आयु भी समाप्त हो चुकी थी। तो गुरुदेव ने अपनी आयु में से 15 साल निकाल कर उनको दिए और उनको जो है कैंसर से मुक्त किया। हमें बताया भी नहीं। हमें तो बहुत 2 साल के बाद पता चला कि गुरुदेव ने अपनी आयु में से 15 साल निकाल कर उन्हें दिए। हम बहुत रोए, परेशान भी हुए, लेकिन तब तक तो कुछ हो नहीं सकता था। फिर जब हमने गुरुदेव से बात करी तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास तो इच्छा मृत्यु है, मुझे तो इससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता। ये एक हमारा उदाहरण है। बाकी और पता नहीं, जितनों से बात करो सभी बताते हैं कि हमारे लिए ये किया, हमारे लिए वो किया। और अभी जब वो शरीर में हमारे सामने नहीं है, तब भी हर शिष्य की समस्या का समाधान कर रहे हैं, हर एक को सेव कर रहे हैं। कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी साधना के माध्यम से, कभी सूक्ष्मता के माध्यम से, वो सबके लिए अब भी कार्यरत हैं, कहीं गए ही नहीं उस हिसाब से। तो इसलिए कृष्ण की मुझे वापस वो लाइन बोलनी पड़ रही है। एक समय आएगा तब मुझे याद करेंगे, जब याद करेंगे तब मैं उनके पास नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं आज आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब हमारे पास ऐसे समर्पित गुरु हैं तो फिर हमें समर्पित होने में क्यों देर लग रही है। वो यही तो चाहते थे बस कि शिष्य समर्पित हो जाए। इसलिए वेद व्यास ने कहा कि शिष्य की मर्यादा यह है कि अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करे। फिर मैं सब दोहरा रहा हूं, समर्पित करे। तीसरी बार भी कह रहा हूं कि आप समर्पित हों, पूर्ण रूप से अर्पित हों। अब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, डूबेंगे तो डूबेंगे, निर्धन रहेंगे निर्धन रहेंगे, भूखे मरेंगे तो भूखे मरेंगे। हमें तो बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है, अब मर्जी तुम्हारी, जैसा आप करें वैसा कर लीजिए। केवल होठों से बोलने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को समर्पित करने से काम चलेगा। तो क्या हम आज एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि हम अपने सदगुरुदेव के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो सकें। जो कार्य वो चाहते थे, जैसे अपनी पुस्तकों का प्रचार प्रसार, पत्रिका का, ज्ञान का, लोगों को उनसे जोड़ना, क्या हम ऐसा कुछ करने का संकल्प ले सकते हैं? और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, किसी साधना का ही संकल्प ले लें, क्योंकि वो हमें साधनाओं के मार्ग पर अग्रसर करके गए हैं। और ये भी नहीं तो वो हम सबको सिद्धाश्रम ले जाना चाहते थे और अब भी चाहते हैं। हम अपना कोई एक विकार ही उनके चरणों में रख दें कि गुरुदेव मुझे मालूम है ये मेरे में कमी है, आप मेरी इस कमी को दूर कीजिए ताकि मैं आपके साथ सिद्धाश्रम जा सकूं, आपके इन उद्देश्यों की पूर्ति में मैं सहायक बन सकूं। तो इस तरह से हम अपना कुछ न कुछ आज इस समर्पण दिवस पर उनके चरणों में रख पाए। क्योंकि गुरु अपने आप में कुछ नहीं होता। ये शिष्य गुरु के हाथ होते हैं, पांव होते हैं, आंखें होती हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं। ये मेरा शरीर अपने आप में कुछ है नहीं, यह तो एक स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर की कोई महत्ता, कोई मूल्य है भी नहीं। इस स्थूल शरीर को मैं कोई ज्यादा प्यार, ज्यादा अटैचमेंट दे नहीं रहा हूँ। ये सारा शरीर बिखरा हुआ मेरे सामने बैठा हुआ है। इसमें से कोई मेरे आंख है जिसके माध्यम से मैं देखता हूँ, कोई मेरा हाथ है जिसके माध्यम से मैं लिखता हूँ, कोई मेरा पैर है जिसके माध्यम से मैं चलता हूँ। गुरुदेव ने हमेशा हर चीज को नए तरीके से करने की कोशिश की। सरल नवीन किया तथ्यों को, शताब्दी ये धन्य हुई, अश्रु भरे
नयनों से गुरुवर शिष्य समर्पण करें सभी। तो आज कुछ न कुछ हम उनके चरणों में समर्पित करें। मैं भी एक गीत आज गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, और इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि गुरुदेव, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और हम तो क्या करते हैं, जो आप हमसे प्रेम करते हैं उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हम जैसे भी टूटे फूटे भावनाओं वाले हैं, आप हमारी इन भावनाओं को स्वीकार करें और हमें समय आने पर अपने साथ सिद्धाश्रम जरूर लेकर चलें। More than heaven, Shangri-La, Kailash Mountains, Mansarovar. Life is older, thousands of the years, no suffering, aging and disease. My Valentine, take along to the place you belong, to Siddhashram. Take along, Valentine, Valentine. Immerse my soul in the bright light. I want to take highest of the flight. Starry, starry night in dark galaxies. Just hold my hand till the sun in the sky. Valentine, take along to the place you belong, to Siddhashram. Take along, Valentine, Valentine. Taking my heart into your heart, my emotion into your soul. Let these teardrops roll down my eyes, for my guiding light to thy path divine. Valentine, take along to the place you belong, to Siddhashram. Take along, Valentine, 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 Valentine. जय गुरुदेव सभी लोगों को। जहाँ तक मेरा विचार है, पूज्य गुरुदेव इस धरा से गए ही नहीं हैं, हमें दिखते नहीं हैं। शरीर का त्याग किया है उन्होंने, पंचभूतों से बनी हुई जो देह है उसका उन्होंने त्याग किया है, और वो जाते जाते सिर्फ अपने शिष्यों का दुख की विदाएं ले करके गए हैं। वो हमेशा ही अपने शिष्यों का दुख और विपदा दूर करते हैं, आज भी करते हैं। वो कहीं गए नहीं हैं, वो हमारे पास में ही हैं। ये अलग बात है कि हम स्थूल मानव हैं, और स्थूल मानव के विचारों के अनुसार यदि सोचते हैं तो हमें आवश्यकता होती है कि कोई एक सामने सशरीरधारी उपस्थित हो, गुरुदेव शरीरधारी होकर के उपस्थित हो। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुदेव हमारे आत्मस्वरूप में, हमारे आसपास, हमारे ऑरा में, हमारे वातावरण में, हमारी सांसों में, हमारे रक्त में, धमनियों में प्रवाहित हो रहे हैं। तो हमें कोई दुख और तकलीफ छू भी जाए, ये उनको गवारा नहीं है। तो हमारे गुरुदेव की सबसे बड़ी यही बात है जो शिष्यों को उनके और नज़दीक लेकर के जाती है। जय श्री सद्गुरुदेव।
हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू गुरु जी और सभी गुरु भाई बहनों को और शिष्यों को, सभी को हमारी तरफ से वैलेंटाइन डे की बधाई हो। शुभकामनाएं। हाँ जी। अब मेरे साथ की बात बताऊं, जब गुरुजी का शरीर छोड़ने का दिन था, 2 तारीख की रात को मेरे हस्बैंड जो है वो ट्रेन में थे, वो गुरु पूर्णिमा के लिए हैदराबाद जा रहे थे। हाँ तो रास्ते में क्या हुआ उनके साथ कि रात को 3 सवा 3 बजे एकदम से वो उठ के बैठे, हाँ ये उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। हाँ जी। तो उनके गले में एक रक्षा कवच पहना हुआ था, गुरुजी का दिया हुआ। तो गुरुजी ने कहा था बेटा इसको 4 या 5 साल तक पहनना पड़ेगा। हाँ जी। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ हुआ, आवाज सी हुई, और वो रक्षा कवच जो है वो नीला सा कॉपर का होता है, तो अंदर से नीला ग्रीन सा हो गया। उस टाइम तो उन्हें कुछ पता नहीं लगा और वो टूट गया। तो उन्होंने उसको उतार के फिर रात को अपनी जेब में डाला, फिर अटैची में रखा। जब वापस आए ना, तो हम लोग थोड़े दिन के बाद गुरुधाम गए, तो कैलाश भैया आए हुए थे, तो उनको दिखाया। उन्होंने कहा बेटा सारे कष्ट गुरुजी ले गए, ये तो जल गया, खत्म हो गया, अब इसको दोबारा पहनने की जरूरत नहीं है। तो कष्ट तो वो हर हाल में लेते थे, और उस दिन भी बहुत शिष्यों के कष्ट गुरु लेके जी गए। के जाने के पहले नहीं, वन गुरु जी अभी शरीर मतलब प्राणों का वो किया था, लेकिन अभी उनका संस्कार वगैरह जो भी वो सभी वो नियम नहीं हुए थे। और काफ़ी सारे शिष्य जो उस वक्त गुरु जी के पास पहुंचने के लिए आ रहे थे, जोधपुर जाने के लिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई सबको। हमारी भी कार के साथ एक्सीडेंट हुआ, एक कार का ऐसे जोर जोर से 2-3 बार लगी है। गुरुजी के प्रवचन भी गाड़ी में चल रहे थे, और फिर उसका कुछ गाड़ी का टूट गया, और गाड़ी वहीं खड़ी करके फिर हमें दूसरी गाड़ी से जाना पड़ा। तो गुरुजी तो शरीर छोड़ने से पहले, बाद में, और अब तक, आज भी कष्ट लेते हैं वो। आज भी स्वप्न के माध्यम से वो बन के कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे के, कुछ रोक कर शिष्यों को ऐसे, मतलब आज भी बहुत ज़्यादा सबका बहुत ध्यान रखते हैं। उसके लिए हम गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। हाँ, धन्यवाद। मतलब धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन हम इससे और क्या कह सकते हैं उनको। गुरु तो सूक्ष्म में भी बहुत सारे आशीर्वाद देते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं सभी शक्तियाँ। तो हम उसके लिए एक बार फिर सभी शक्तियों का धन्यवाद करते हैं और गुरु जी को प्रणाम करते हैं। बस तो एक, आप सुख दें, आप दुख दें, आप आलोचना करें, आप प्रशंसा करें। न आलोचना से कोई तकलीफ होती है, दुख जरूर होता है। न प्रशंसा से फूला समाता हूँ। चाहे कलेक्टर झुके, चाहे एसपी झुके, चाहे प्रधानमंत्री झुके। प्रधानमंत्री तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मैं तो गुरु हूँ, जिंदगी का अंतिम क्षण तक गुरु बना ही रहूंगा। मुझे इस पद से कोई हटा ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। न मेरा ट्रांसफर होता है, न मेरे पोस्ट से पोस्ट हटाता है। मैं तो जिस पोस्ट पर हूँ उस पोस्ट पर रहूंगा ही, लास्ट मोमेंट तक रहूंगा। आप माने चाहे नहीं, आप नहीं मानते, आपके बेटे मानेंगे, आपके पड़ोसी मानेंगे। तो मुझे मालूम है कि मुझे में क्या ज्ञान है, क्षमता है, क्या है क्या नहीं। ये मेरे हृदय की धड़कनें हैं, जो ये सब बैठे हुए हैं, और इन धड़कनों पर मुझे विश्वास है, इन धड़कनों पर आस्था है। इसके साथ ही मैं आप सभी से जय गुरुदेव कहती हूँ, और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन फिर से करती हूँ, ये कहते हुए कि हमारी सभी भूलों को, हमारी सभी कमियों को आप क्षमा करें गुरुदेव। जय गुरुदेव।